सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश क्या होता है? जिस तरह आपने पठित गद्यांश किया है, यानी कि जो आपने पढ़ा हो उसे बोलते हैं पठित, और जो नहीं पढ़ा हो बाहर से आए उसे बोलते हैं अपठित। तो मैं अब आपको करवाने लगी हूँ अपठित। ये आपकी बुक में नहीं है, ये भी कम्प्रीहेंशन ही है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चा, तो आप ये लिखेंगे भी, इसे पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी किस तरह। इससे बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आप इसी कम्प्रीहेंशन में, इसी पैराग्राफ में ढूंढेंगे। ठीक है, इसी गद्यांश में ढूंढेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, ढंग से आपने समझना है कि मैं क्या बता रही हूँ। तो सबसे पहले है मैं ये अपठित गद्यांश। अब गद्यांश आगे तो बुक में था तो आपने वहां से लिख लेना था, लेकिन अब बुक में नहीं है तो आपको मैं लिख के दूंगी, वहां से आप ये लिखेंगे। क्या है? हमारे देश में, हमारे देश में जितनी भी ऋतुएं हैं, जितनी भी ऋतुएं हैं, ठीक है, आपने मेरे साथ साथ लिखना है। उनमें बसंत ऋतु सबसे मनमोहक, मन को मोहने वाली। मनमोहक क्या होता है? जो हमारे मन को मोह ले। मनमोहक और आनंद में, खुशी देने वाली, और आनंद में, आनंददायी। ठीक है, आनंददायी, आनंदमयी या आनंददायी। ठीक है, मैं लिख रही हूं आनंददायी, आनंददायी होती है। क्लियर? ठीक है बच्चा, फिर आगे मैं इसको लिख रही हूं, यही कारण है, यही कारण है कि बसंत को ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज, ऋतुराज कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, इसी ऋतु में रंगों का त्योहार, कौन सा रंगों का त्योहार होता है? होली। रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। क्लियर? इससे पहले बसंत पंचमी, जिस दिन सरस्वती पूजन होता है उसे बोलते हैं बसंत पंचमी। इससे पहले बसंत पंचमी का त्योहार
मनाया जाता है होली से पहले। क्लियर? होली से पहले पहले रंगों का त्योहार जो है वो भी इसी ऋतु में मनाया जाता है, और इससे पहले कौन सा मनाया जाता है? होली का बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मनाया जाता है। होली के बाद रामनवमी, अभी पीछे होके हटी है ना रामनवमी, आपको छुट्टी भी थी। रामनवमी और बैसाखी बैसाखी का त्योहार, बैसाखी का त्योहार बैसाखी का त्योहार आता है। बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में बागों में पेड़ों की नई कोंपलें, पुराने पत्ते झड़े होते हैं ना बेटा, तो उसके बाद क्या आता है? नई कोंपलें। कोंपलें किसको बोलते हैं? जो नए नए पत्ते आते हैं। ठीक है, नई कोंपलें आती हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा बसंतोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। ठीक है, मैं इतना ही छोटा सा पैराग्राफ लिखूंगी और उसी से कोरिलेट में क्वेश्चंस दूंगी, और उनसे आप आंसर अपने आप फाइंड आउट करके इस पैराग्राफ में से लिखेंगे। तो पहला है, हमारे देश में कौन सी ऋतु सबसे मनमोहक है? कौन सी ऋतु सबसे मनमोहक है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, बसंत ऋतु को क्या कहते हैं? बसंत ऋतु को क्या कहते हैं? बसंत ऋतु को और किन किन नामों से बुलाते हैं? क्या कहते हैं बसंत ऋतु को? थर्ड क्वेश्चन है, इस ऋतु में मनाए जाने वाले
दो त्योहारों के नाम लिखो। के नाम लिखो। ठीक है, इस ऋतु में कौन कौन से दो त्योहार मनाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है इस ऋतु में पेड़ों पर क्या आता है? क्या आता है? क्लियर? ठीक है, क्या आता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कौन सा उत्सव बड़ी धूमधाम से कौन मनाते थे? कौन सा उत्सव और कौन मनाते थे? क्लियर? ये 5 क्वेश्चन हैं, तो आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है बेटा, और अपनी कॉपी पर ये करना है। ठीक है, ये मुझे लग रहा था थोड़ा लाइट है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। क्या है ये? अपठित गद्यांश। आपने इसे ढंग से समझना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर भी आपने लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने पठित गद्यांश भी किया हुआ है, तो ये अपठित है। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।